हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश और इसमें हम कवर करेंगे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में ही हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोबारा बुक्स उठाने की जरूरत ना पड़े। तो आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है हिमाचल_ज्ञान और टेलीग्राम आईडी भी हिमाचल_ज्ञान, वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। बाद में पोस्ट PDFs एंड अदर्स क्वेश्चंस वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला ग्लेशियर, बड़ा शिकरी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है। इसमें भाषा रहेगी इंग्लिश और बाकी मैं समझाने की मेरी भाषा रहेगी बिल्कुल हिंदी रहेगी, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि आपका चंद्रा वैली में ये पाया जाता है। इससे ये जो बड़ा शिकरी ग्लेशियर है ये रिवर चनाब को भी पानी देता है। बेसिकली ये चंद्रताल रिवर्स को भी पानी देता है। चंद्रताल रिवर्स होगी और इससे जो चंद्रताल रिवर से ही चिनाब रिवर्स बनती है, तो उसको भी ये पानी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इसकी जो चौड़ाई है 3 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद ये तीनों साइड से ये माउंटेन से घिरा हुआ है और ये कहा जाता है कि 1936 में इस ग्लेशियर ने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी चंद्रा वैलीज में, जिसके कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो ये कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको नए नए क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट नोट इसके बारे में जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर मेनली जो हिमालयाज़ है ना, उसके जो स्लोप पे, मैक्सिमम स्लोप पे ही पाए जाते हैं और ये लाहौल स्पीति रीजन में है सभी। इसके बाद ये जो है चंद्रा ग्लेशियर, ये बड़ा सिगरी से ही सेपरेट हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, बड़ा सिगरी से ही इसको सेपरेट करके ही चंद्रा ग्लेशियर बना है और ये चंद्रा रिवर्स को पानी प्रोवाइड करवाता है, चंद्रा ग्लेशियर। नेक्स्ट वन इज भागा ग्लेशियर। तो भागा ग्लेशियर भी आपका जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उनमें उनकी स्लोप पे पाया जाता है, लाहौल एरियाज में है ये। और ये जो भागा रिवर्स इसी से ही ओरिजिनेट हुई है, तो भागा ग्लेशियर से ही भागा रिवर और इस भागा रिवर का ओरिजिन हुआ है। और अगर आपको भागा ग्लेशियर तक जाना हो तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? आपको कोकसर और तांडी से होकर भागा ग्लेशियर तक आप जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखें, भागा ग्लेशियर है ये। नेक्स्ट वन इज द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो लेडी ऑफ केलोंग पहला क्वेश्चन है, ग्लेशियर है। इसके बाद इसको आप केलोंग जो कि आपका हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो नाम रखा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी, किसके नाम के ऊपर रखा गया है? लेडी एल सिंह दे। लेडी एल सिंह दे, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान का इसका नाम रखा गया है। इसके बाद ये का जैसे इसमें मैक्सिमम टाइम्स इसमें स्नो कवर रहती है, मतलब ये स्नो से कवर रहता है। पर जब भी ये जैसे गर्मियों के समय में जब इससे थोड़ी थोड़ी स्नो या अगर बर्फ़ कम होती है तो क्या किस तरह से दिखता है? एक महिला के आकार की तरह दिखता है ये, और जिसके पीठ पर मतलब कुछ जैसे वो महिला अपने पीठ पर भार उठाए हो, इस तरह से वो दिखता है। ठीक है। तो आपको इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पे। बाकी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कि ये एक वुमेन की तरह दिखता है जिसकी पीठ पे कुछ भार उठाए हुए हो। जैसे आप देखते हैं ट्राइबल एरियाज़ में लोग अपनी पीठ के ऊपर भार उठाए हुए चलते हैं, तो इस तरह से चीज़ें ये दिखती है, इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज गेफांग ग्लेशियर। ठीक है। तो गेफांग, मैक्सिमम इनके नाम जो पड़े हैं घाटियों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, मैक्सिमम यही नाम पड़ते हैं। तो इसका जो नाम है गेफांग ग्लेशियर, ये उनका गेफांग देवता है लाहौल वैली में, लाहौल घाटी में। ठीक है। उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और इनका जो एक मंदिर है वो सराहन के एरिया में इनका एक मंदिर भी है, सराहन की जगह में। इसके बाद कहा नहीं जाता है व्हाट जो स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न जो पीक है उसकी तरह ही गेफांग पीक लगती है। ठीक है। और इसके बाद लोकल भाषा में इसे कहा जाता है कि ये एक मनी महेश ऑफ लाहौल है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि मनी महेश ऑफ लाहौल किसे कहा जाता है? तो गेफांग ग्लेशियर को।
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज कुल्टी ग्लेशियर। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने की कौन कौन से कहाँ पड़ते हैं। कुल्टी ग्लेशियर ये कोक्सर के नज़दीक है और लाहौल स्पीति में ये पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मिलांग ग्लेशियर, ये कुल्टी ग्लेशियर के नॉर्थ में मतलब उत्तर में है, उत्तर की दिशा में पड़ता है और ये दारचा और खखरेर के बीच में पड़ता है। मतलब ये दारचा और खखरेर के बीच में ही मिलांग ग्लेशियर पड़ता है और ये लाहौल स्पीति में, सब लाहौल स्पीति की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज तारागिरी ग्लेशियर, ये मिलांग ग्लेशियर के नज़दीक है। तो सब एक एक साथ साथ में ही ग्लेशियर हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग नाम रख दिए हैं उनके बाद में, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड नियर मिलांग ग्लेशियर, ये मिलांग ग्लेशियर के ही नज़दीक है। नेक्स्ट है सोनापानी ग्लेशियर। तो सोनापानी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर कुल्टी जो नाला है के संगम से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल्टी नाला, ठीक है, याद रखना, उससे 5.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसके बाद मेन इन्फॉर्मेशन आप याद रखें कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, आप सुन लें उसको। इसका 2 बार सर्वेक्षण किया गया है। पहला सर्वेक्षण 1906 में इसका किया गया था। तो किन लोगों के द्वारा किया गया था? बॉकर एंड पॉस्को के द्वारा सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया गया था 1906 बॉकर एंड पॉस्को के द्वारा, और दूसरी बार इसका 1957 में सर्वेक्षण किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय भू सर्वेक्षण के द्वारा। कौन थे? एक थे कुरियन एंड मुंशी द्वारा। तो याद रखें, दूसरी बार 1957 में कुरियन और मुंशी द्वारा, ये भारतीय भू सर्वेक्षण के द्वारा इनका सर्वेक्षण किया गया था। और आप सोनापानी ग्लेशियर को रोहतांग दर्रे से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। अगला है म्यार ग्लेशियर। तो म्यार ग्लेशियर देखिए, जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर है सबसे लंबा है और म्यार ग्लेशियर लार्जेस्ट मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। तो ये सबसे लंबा ग्लेशियर है और इससे म्यार ग्लेशियर से ही म्यार नदी को पानी मिलता है और ये लाहौल स्पीति में ही है सभी। इसके बाद ये तो कवर हो गए मेन ग्लेशियर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लगभग 10 के आसपास हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी घाटी में, इसमें 3 घाटी हैं और कौन कौन सी घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। सबसे पहले है चंद्रा वैली, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो सबसे पहला है छोटा शिगरी, बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, दोनों चंद्र वैली में ही है। इसके बाद पाचा है, कुल्टी, सिप्तिंग एंड दिनकर्मो, तपन, गेफान, सिल्ली, बालूनाग एंड समुद्री, ये आपके ग्लेशियर पड़ते हैं चंद्रा वैली में। इसके बाद भागा वैली में ग्लेशियर है मिलांग, मुकिला, लेडी ऑफ केलोंग एंड गेंगस्तांग, ये आपके भागा वैली में ग्लेशियर है। इसके बाद पतन वैली, जो कि आपकी चंद्रा भागा वैली ग्लेशियर वैली है, इसमें है कुक्ति, लेंगहार, डोक्सा एंड नीलकंठ। तो ये सभी आपके मैंने डिस्कस कर दिया आपके कि कौन कौन से वैली में कौन कौन से ग्लेशियर है। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। तो ये सारे ग्लेशियर हैं लाहौल स्पीति में, इसको मैंने कवर कर दिया है। तो गाइस, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ग्लेशियर ऑफ लाहौल स्पीति। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।